नमस्कार, 2022 के महादंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी आज की बड़ी खबर क्या है और उस खबर का मतलब क्या रहने जा रहा है यूपी के विधानसभा चुनाव में बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले सियासी सुपरफास्ट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट लिखा, अयोध्या काशी में भव्य मंदिर का निर्माण जारी, मथुरा की भी तैयारी। मथुरा पर केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासत गर्म, ईदगाह कमेटी ने बताया चुनावी ट्वीट, एसपी ने कहा गुमराह करने की कोशिश। ईदगाह मस्जिद के सचिव तनवीर अहमद ने किया पलटवार, कहा बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के मामले पर करती है राजनीति। 3 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव, बांदा में सरकार पर महंगाई बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर बोला हमला। बांदा में अमन के परिजनों से मिले अखिलेश यादव, न्याय दिलाने के लिए साथ खड़े रहने का दिया भरोसा, अमन की हुई थी हत्या। कौशाम्बी में बीएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन, पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा बोले भाईचारा बढ़ाना है, बीएसपी को लाना है। यूपी टेट पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी, अलीगढ़ से एसटीएफ ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, मोटी रकम लेकर पेपर आउट कराने का आरोप। गाजीपुर में शिक्षा माफिया की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई। 2020 में टेट परीक्षा में नकल मामले में हुई थी गिरफ्तारी। महर्षि वेद विद्यापीठ के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, कहा पूरी दुनिया अयोध्या के साथ जुड़ रही है। अयोध्या में सीएम योगी ने साधु संतों के साथ किया भोजन, कहा अयोध्या से आत्मीय संवाद बना रही है दुनिया। दीपोत्सव की पूरी दुनिया में चर्चा। अयोध्या में महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में हुए शामिल सीएम योगी, हवन पूजन किया। लखनऊ में कोरोना के नए वेरिएंट पर सीएम योगी की अहम बैठक, संक्रमण रोकने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। यूपी के छात्रों को सीएम योगी जल्द देंगे बड़ी सौगात, दिसंबर के दूसरे हफ्ते से टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण शुरू किया जाएगा। गोरखपुर में मेट्रो सेवा शुरू करने की प्रक्रिया में आई तेजी, पीआईबी की बैठक में फेज 1 को मिला अप्रूवल, सीएम योगी ने ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी में नहीं थम रहा प्रदूषण का प्रकोप, नोएडा का AQI 346 तक पहुंचा, गाजियाबाद की हवा भी बेहद खराब। तो आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं अनुराग दीक्षित। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट ने यूपी की चुनावी हवा को गरमा दिया है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। केशव मौर्य के ट्वीट के मायने निकाले जाने लगे। सवाल कई सारे हैं। क्या विकास के एजेंडे के साथ ही धर्म का परचम भी यूपी के महासमर में बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? क्या यूपी में विपक्ष की जातिवादी लामबंदी के कार्ड पर बीजेपी ने अपना ट्रंप कार्ड चल दिया है? और क्या यूपी के चुनाव में अयोध्या के बाद काशी मथुरा बड़ा दाव होने जा रहा है? आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। दुनिया अयोध्या के साथ एक आत्मीय संवाद बना रही है। अयोध्या धर्म के पथ का अनुगामी है। ना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा। यूपी के रण में अयोध्या काशी राग। मथुरा के मुद्दे पर केशव संवाद। यूपी के महादंगल में अब मथुरा पर दांव। चुनावों से पहले हवा किसोर जा रही है। चुनावी साल के शुरू होने से पहले हवा किन मुद्दों पर गरमा रही है, इसे समझना हो तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट देखकर समझ सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट ने यूपी में बीजेपी की तरफ से एक बड़ा दांव चल दिया है। अयोध्या काशी के बाद मथुरा की तैयारी।
कि जहां अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ और भव्य राम मंदिर आज देशवासी और दुनिया के लोग जिसके हर तरह से प्रसन्नचित है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां और उनके मार्गदर्शन में काशी में भव्य काशी विश्वनाथ की मंदिर का निर्माण, काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका, ये मोक्षदायिनी है सभी स्थान। जितना आप सुंदर सजाएंगे आपको मोक्ष मिलेगा। दरअसल अयोध्या, काशी, मथुरा का नाम जब चुनावी हवा के बीच लिया जाता है तो संदेश उससे ज्यादा गहरे निकाले जाते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के संदेश को विपक्ष ने अपने एजेंडे के मुताबिक पकड़ा और लिया भी। काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए। सैकड़ों मंदिर तोड़ने का काम किया इन्होंने, पाप किया इन्होंने मंदिरों को तोड़ने का। इनको प्रभु माफ नहीं करेगा कभी। इसमें शक नहीं कि योगी राज में दो बड़े बदलाव बीजेपी के धर्मनिष्ठ एजेंडे को जमीन पर उतारने की घोषणा करते हैं। इसमें एक अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण है, तो दूसरा काशी में काशी विश्वनाथ का दिव्य कॉरिडोर। तो क्या अब मथुरा में भी बदलाव के सूत्र इसी तर्ज पर साधे जा रहे हैं? अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बनारस में सारनाथ, नजदीक में कुशीनगर, बोध गया, यहां सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। धर्म के जो गुण हैं, धर्म के जो लक्षण हैं, वह अगर किसी एक जगह मिलते हैं तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में मिलते हैं। इसलिए राम और धर्म ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, एक दूसरे के पूरक हैं। और इन दोनों में किसी एक के गुण को हम ले लें, किसी एक के लक्षण को ले लें तो मान लें यही धर्म है या यही राम है। दरअसल मथुरा का मामला इसलिए भी थोड़ा गंभीर हो जाता है क्योंकि ईदगाह मस्जिद में नमाज को लेकर पिछले दिनों माहौल यहाँ पर गर्म हुआ था। मथुरा जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ने डीएम के नाम एक पत्र लिखा और इसमें मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पर रोक लगाने की मांग की गई। दावा ये किया गया कि 5 वक्त की नमाज हाल ही में शुरू की गई है। इससे पहले सिर्फ ईद के मौके पर ही ईदगाह मस्जिद में नमाज होती थी। केशव प्रसाद मौर्य की ट्वीट ने हलचल इसलिए भी ज्यादा बढ़ा दी क्योंकि अयोध्या, काशी और मथुरा की चर्चा बीजेपी पहले अपने एजेंडे में करती रही है। सवाल ये भी उठे कि क्या बीजेपी का विकास के पैरामीटर से आगे ये हिंदुत्व कार्ड का शिफ्ट है। यूपी के रण में विकास धर्म वाले कार्ड की ये 2 तस्वीरें बीजेपी के लिए मजबूत तस्वीरें साबित हो सकती हैं। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के क्रेडिट को बीजेपी इनकैश करना चाहती है, तो दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता के जरिए विकास और धर्म दोनों को बीजेपी साध रही है। उधर मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के इमाम की भी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर आई है कि बीजेपी हमेशा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, मंत्रीगण हैं, पदाधिकारी हैं, वो हमेशा सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और वो सदैव मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर राजनीति करते हैं। चारों तरफ ये सरकार विफल हो चुकी है, महंगाई को लेकर, सुरक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, कई मुद्दे नहीं, किसान नीति इनकी फेल हो चुकी है। तो जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए अब 2022 का चुनाव आ रहा है, तो ये सिर्फ ऐसे गलत बयानबाजी करते हैं। इधर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मथुरा, काशी हिंदू आस्था का केंद्र है। कानून के दायरे में भव्य मंदिर निर्माण हो तो बहुत अच्छा है। तो पर्यटन के हक की दृष्टि से और आस्था की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से जिस तरह से अयोध्या और वाराणसी का विकास हो रहा है, मैं समझती हूँ कि तीर्थ स्थान जहाँ भी है उनका भी विकास इसी तरह होना। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट में काशी और अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण की बात कही गई है। कम से कम काशी विश्वनाथ के जिक्र का मतलब बहुत सीधा है कि विवादों के बजाय जीर्णोद्धार और विकास पर बीजेपी का फोकस है। लेकिन क्या
ये पॉलिटिक्स का सेफ ड्राइव है। हालांकि मौर्य के बयान को विपक्ष उसी तरीके से ले रहा है जहां उसके लिए ध्रुवीकरण की सियासत वाला दांव चलने में सुविधा हो। तो क्या मथुरा के चैप्टर के साथ चुनावी बिसात पर बीजेपी ने अपना ट्रम्प कार्ड फेंक दिया है? टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ यूपी की सियासत में अज़ुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को बरगलाने में लगे हैं, अखिलेश यादव जिन्ना जिन्ना की रट लगा रहे हैं और अब केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट ये इशारा कर रहा है कि विपक्ष के ध्रुवीकरण की राजनीति का जवाब देने की बीजेपी ने बखूबी तैयारी कर ली है। खासतौर से डिप्टी सीएम के ट्वीट पर चुनावी गलियारे में हवा इसलिए भी गर्म है क्योंकि मथुरा में ईदगाह में नमाज को लेकर पिछले दिनों हिंदू संगठनों ने गर्माहट बढ़ाई थी और अभी भी पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। अधर्म भी नहीं करेंगे और अधर्म भी नहीं सहेंगे। जो अत्याचार करते थे उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या सदैव खड़ी रही है। केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है। दरअसल मुद्दा टाइमिंग का है। मथुरा में हिंदू संगठनों ने 6 दिसंबर को कृष्ण जन्मभूमि के पास शाही मस्जिद में अनुष्ठान और शुद्धिकरण की बात कही है, जिसके बाद से उस इलाके में धारा 144 लगा दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। शहर में धारा 144 का पहरा है। कान्हा की जन्मभूमि मथुरा खबरों में है, सियासी तौर पर भी और बदले माहौल की चुनौतियों के मद्देनजर भी। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के ऐलान ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ाई, क्योंकि जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में कूदी हिंदू महासभा ने घोषणा की है ईदगाह के अंदर मूर्ति स्थापित कर देगी। अब आगे की रणनीति के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा आदरणीय राशि जी कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्षा देंगी, उन्हीं दिशा निर्देशों का हिंदू महासभा के समस्त पदाधिकारी पालन करेंगे। पूरे देश विदेश से हिंदू महासभा के पदाधिकारी 6 दिसंबर को कृष्ण जन्मभूमि की पूजा के लिए आ रहे हैं। ईदगाह के अंदर मूर्ति की स्थापना के लिए जो तारीख हिंदू महासभा ने मुकर्रर की, वो भी आग में घी की तरह काम कर रही है। ये तारीख है 6 दिसंबर, यानी ऐलान के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर हिंदू महासभा ईदगाह के अंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने निकले। इस ऐलान से सवाल उठा कि ईदगाह के अंदर मूर्ति स्थापित कर हिंदू महासभा आखिर साबित क्या करना चाहती है? क्या हिंदू महासभा का ये ऐलान संजीदा है या फिर सिर्फ मामले को तूल देने का एक तरीका? सवालों का जवाब जब आए तो आए या न भी आए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इस घोषणा को हल्के में नहीं लिया और फौरन सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त कर दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्रचलित की जा रही है कि 6 दिसंबर को आह्वान किया गया है और यहाँ पर जलाभिषेक किए जाने की जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जनपद में धारा 144 लागू है और किसी भी हाल में यहाँ पर संगठित होकर किसी प्रकार का कार्यक्रम करने की जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस प्रशासन यूं लंबा चौड़ा एक्शन न लेता अगर मामला हिंदू सभा तक ही सीमित होता। इस विवाद में नारायणी सेना भी कूदी। नारायणी सेना ने दम भरा था कि वो विश्राम घाट से लेकर जन्मभूमि तक संकल्प यात्रा निकालेगी, जिसके बाद जन्मभूमि में जलाभिषेक किया जाएगा। इस दावे के सामने आते ही योगी की पुलिस एक्शन में आई और नारायणी सेना के 3 पदाधिकारियों को मथुरा में गिरफ्तार कर लिया और नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में नजरबंद कर दिए गए। जन्मभूमि और ईदगाह को लेकर 1 हफ्ते के अंदर ये दूसरी बार विवाद की लहर उठी है। पिछले हफ्ते ईदगाह में नमाज के खिलाफ आवाज उठी। श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन, जो लगातार ईदगाह मस्जिद को जन्मभूमि परिसर का हिस्सा बताता रहा है, उसने सीधा आरोप लगाया था कि ईदगाह में पहले सिर्फ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन राम मंदिर पर कोर्ट का फैसला आने के बाद अब ईदगाह में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। जन्मभूमि पक्ष ने अपने दावे के साथ कुछ जानकारियां भी सामने रखी थी, जिनके मुताबिक साल 1992 तक ये परिसर सिर्फ ईदगाह होता था, यानी ईद के दिन जमा होने की जगह यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती। 6 दिसंबर 1992 के बाद यहाँ ईद के दिन नमाज अदा करना शुरू कर दिया गया। कुछ सालों बाद ईदगाह में जुमे की नमाज पढ़ी जाने लगी। साल 2010 के बाद यहाँ रोजाना 1 वक्त की नमाज होने लगी और पिछले 1.5 साल से यहाँ 7 दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाने लगी। तो क्या वाकई ईदगाह में 5 वक्त की नमाज का सिलसिला कुछ वक्त पहले से ही शुरू हुआ?
क्या किसी खास मकसद के साथ ईदगाह में पांचों वक्त की नमाज पढ़ी जा रही है? इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज नेशन की टीम मुस्लिम पक्ष तक भी पहुंची और सीधा सवाल सामने रखा कि क्या ईदगाह में हमेशा से 7 दिन पांचों वक्त की नमाज पढ़ी जाए? नमाज पढ़ने से या उनकी पूजा स्थल पर पूजा आरती करने से कोई किसी को संवैधानिक अधिकार है। सब अपने अपने पूजा स्थल पर अपना धर्म के मुताबिक अपना काम करेंगे। अगर वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में वो गए भी हैं और उनके कोर्ट के जो मुकदमे हैं और अब वो जो बयान दे रहे हैं उनमें भारी असमानता है। कभी वो यही तय नहीं कर पाते उन्हें कोर्ट में क्या कहना है। ये इतिहास गवाह है, जब से मैं पैदा हुआ कम से कम उस वक्त से मैं पांचों वक्त की नमाज साई मस्जिद ईदगाह में देखता हुआ आ रहा हूँ। नियमित रूप से अजान होती है, इमाम साहब रहते हैं, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, जमात से नमाज होती है। पहले ईदगाह में किसी खास मकसद के साथ 5 वक्त की नमाज अदा करने का इल्जाम और फिर ईदगाह में मूर्ति की स्थापना का दावा और अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मथुरा वाला ट्वीट। विपक्ष के पास चुनावी संग्राम में सरकार को घेरने का मसाला पर्याप्त मिल चुका है। ये अलग बात है कि विपक्ष जितना आक्रामक होगा, बीजेपी के लिए अपने वोट बैंक को संगठित कर पाना उतना ही आसान होता चला जाएगा। टीम न्यूज नेशन। चलिए 2022 के महादंगल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।